बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहिम। सबसे पहले आप तमाम हज़रात को जुमा मुबारक हो। आज का सबक नंबर 10 है और ये बहुत अहम सबक है आज का। ये मैं पहले बता देता हूँ क्योंकि इसमें आपने पहले जो मखारिज पढ़े हैं यानी सनाया उलिया, सनाया सुफला, फिर ज़ुबान का किनारा, ज़ुबान की जड़, ज़ुबान का पुश्त, ये चीज़ें आपने पढ़ी मखरज के अंदर, लेकिन आपने समझा नहीं ये आखिर ये कौन सा हिस्सा है ज़ुबान का, क्या कहते हैं, दांतों के किन का नाम सनाया है, किन का नाम रुबाइयात है, किन का नाम इन्याब है, ज़वाहिक तवाहिन। ये जो दांतों के नाम हैं ये माशाल्लाह मैंने इधर बना कर रखा हुआ है, आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। थोड़ा आप जूम करके मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। तो ये समझो मैंने ऊपर का हिस्सा बनाया है, ऊपर के तालू का हिस्सा, जो मुंह के ऊपर का हिस्सा है, ये ऊपर का जबड़ा, उसका मैंने आपको नक्शा बनाया हुआ ताकि समझने में आसानी रहे। और तो मैं कोई बना नहीं सकता उतने अच्छे, लेकिन बहरहाल समझाने के लिए मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन बन गया हुआ। और ये जो है ये मैंने जुबान का नक्शा बनाया हुआ। इसमें आपको जुबान की जो जुबान से अदा होने वाले मखारिज हैं, और आपको अगर जुबान का पता है ये हिस्सा जुबान इसको क्या कहा जाता है तो आपको मखरज समझने में आसानी हो सकती है। मेरे ख्याल से सबसे पहले मैं जुबान की तरफ चलता हूँ। देखिए जुबान का जो हिस्सा है, जुबान जो है इसके जो नाम है वो आपको मैं पहले बता रहा हूँ। इससे पहले सबसे पहले हम चलते हैं जुबान के ऊपर से शुरू करते हैं। इसको कहा जाता है क्या कहा जाता है, जुबान की नोक। समझ आइए आपको, ये जुबान की नोक। और इसको, ये वाला हिस्सा जो है इसको कहा जाता है जुबान का किनारा। समझ आई? इसको जुबान की नोक, बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से को, और ये जो साथ इसके पीछे वाला थोड़ा सा हिस्सा है इसको कहा जाता है जुबान का किनारा। आप समझिए आगे। और ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है ये है जुबान की पुश्त। क्या ये जुबान की पुश्त? आप समझिए अच्छे से। ये जो जुबान की मैं नक्शा बता रहा हूं इसमें पहले आगे जुबान की नोक जो बिल्कुल ये वाला हिस्सा है, वो मैं साथ में फोटो भी लगा दूंगा इंशाल्लाह वीडियो के साथ। और साथ में ये जो है जुबान का किनारा, ये वाला हिस्सा है। और उसके बाद जो है जुबान की पुश्त, ये जुबान का बीच वाला हिस्सा है। और जुबान का जो बीच वाला हिस्सा होता है वो ये है, जुबान का बीच वाला हिस्सा। ठीक है। अब ये जो है इसको समझिए आप। आपने मखरज पढ़ा था जुबान की करवट और ऊपर के दाढ़ों की जड़। इसको जो कहा जाता है वो जुबान की करवट कहा जाता है। जुबान की करवट क्या कहा जाता है इसको? जुबान की करवट। यानी इस तरफ वाले को नहीं, यानी उस तरफ भी। ये भी जुबान की करवट है और ये भी जुबान की करवट है। ये जुबान का किनारा और इस तरफ भी जुबान का किनारा। ये समझिए आप। एक ही तरफ मैं ये बता रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, और दूर दूर जो मैं लिख रहा हूं। और ये वाला जो हिस्सा है इसको कहा जाता है जुबान की जड़। जुबान की जड़ बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आपको समझने में इंशाल्लाह दिक्कत नहीं आएगी। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ, जुबान का नक्शा बताकर। और पहले जुबान की नोक है, उसके बाद जुबान का किनारा है, उसके बाद जुबान की पुश्त है, और जुबान का बीच वाला हिस्सा, और जुबान की करवट, और आखिर में जुबान की जड़। आप समझिए होंगे। इंशाल्लाह हलक की भी किस्में बताऊंगा इंशाल्लाह ताला आगे वाले सबक में। उसके बाद हम चलते हैं ऊपर का हिस्सा, ये दांतों का जो ऊपर का जबड़ा है, ये मैंने पहले आपको बता रहा हूँ। देखिए ये दांतों के नाम हैं। सबसे पहले जो ऊपर के दो दांत होते हैं, ये ऊपर के दो दांत और नीचे के ये सामने के दो दांत, इनको सनाया कहा जाता है। सनाया।
ऊपर के सनाया उलिया और नीचे के सनाया सुफला। समझिए आप, ये समझो ऊपर के दांत हैं और इसके सेम नीचे जो होंगे इसी के मुकाबले बिल्कुल नीचे वो होंगे, ये होंगे सनाया उलिया और सनाया सुफला। दोनों को अगर मिलाकर सीधा सनाया कहा जाएगा। जैसे मैं आपको समझा दूंगा, ये आ गया सनाया, समझ आ गया आपको? सनाया यानी यहां से जो मखरज अदा होते हैं, आपने पढ़ा होगा जुबान की नोक सनाया उलिया की जड़, जुबान की नोक सनाया उलिया का किनारा, तो वो सनाया जो है वो यही दांत है। उसके बाद जो ये हैं, ये कौन से दांत हैं? रुबाइयात। कौन से? समझिए आप, जुबान, ये आ गया सनाया और ये आ गया रुबाइयात। बिल्कुल आसान। और ये रुबाइयात, उसके बाद अब इस दांत को जो लंबे से दांत होते हैं, ये आ गया सनाया और ये आ गया रुबाइयात। ये इसको देखिए, इसको कहा जाता है इनियाब। क्या कहा जाता है? ये लंबा सा जो दांत होता है इसको कहा जाता है इनियाब। समझिए? हाँ, और साथ साथ में ये भी बता रहा हूं मैं, सनाया के 4 दांत होते हैं, इसके भी 4 और इसके भी 4, इसके भी 4, और उसके बाद सनाया रुबाइयात इनियाब। इनियाब के बाद कौन से दांत आते हैं? दवाहिक। ये आगे इनियाब और ये आ गया दवाहिक का दांत। ये दवाहिक, इसके भी 4 दांत। दवाहिक यहां से कौन मखरज अदा होता है वो मैंने पहले सबक में आपको बता दिया। उसके बाद दवाहिक के बाद आते हैं तवाहिन। ये समझिए, तवाहिन यहां से शुरू होते हैं, यहां से लेकर यहां तक। यह तवाहिन, इसके दांत कितने हैं? देखिए वो 12। तवाहिन के कितने दांत हैं? 12। क्यों? 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, 6 और 6 नीचे वाले जबड़े में, 6 6 12। ये तवाहिन के दांत। और सबसे आखिर में ये जो दांत हैं, ये इनको कहा जाता है नवाजिश। बिल्कुल आसान सबक था, बिल्कुल समझने में इंशाल्लाह आपको दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने जिस तरीके से आपको समझाया है, जुबान का पहले नक्शा बनाया, फिर उसके जो हिस्से हैं, उसके जो पार्ट हैं वो आपको मैंने बता दिया। जुबान की नोक, जुबान का किनारा, जुबान की पुष्ट, जुबान की करवट, जुबान का बीच वाला हिस्सा और जुबान की जड़। उसके बाद ऊपर के जबड़े का मैंने जो दांतों के नाम है वो बताएं। देखिए, सबसे पहले सनाया, फिर रुबाइयत, फिर इनियाब, फिर ज़वाहिक, फिर तवाहिन और आखिर में सबसे नवाजिज। सनाया के भी 4 दांत होते हैं, रुबाइयात के भी 4 दांत होते हैं, इनियाब के भी 4 दांत होते हैं, ज़वाहिक के भी 4 दांत होते हैं और तवाहिन के जो है 12 दांत होते हैं और नवाजिज के ही ये भी 4 दांत होते हैं। अब इसका टोटल हिसाब कितना हुआ वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। टोटल कितने दांत हुए इसमें? 4 4 8 4 12 4 16। आगे नहीं बताऊंगा कितने हुए, वो आपको खुद बताना है। ठीक है, इंशाल्लाह कल की वीडियो मिलते हैं। बाकी आप आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, आप दुआ किया करें उम्मत मुस्लिमा के लिए भी और खुसूसन मदारिस के लिए भी, और हम जैसे गुनाहगारों के लिए भी दुआ करें। अल्लाह पाक हमें और सलाहियत दे और कुरान को सीखने सिखाने में हमें लगाए, पूरी ज़िंदगी हमें इसमें लग जाए, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हमें दोनों जहां की कामयाबी देगा आपकी दुआओं से। तो ज़रूर आप वीडियो शेयर करें और वीडियो समझें और वीडियो को जो है लाइक भी करें, साथ साथ में दोस्तों तक पहुंचाएं। आपके शेयर करने से अगर किसी को नफ़ा हो रहा है, किसी के अंदर कुरान सीखने की जो है एकदम में शौक बढ़ता है, तो आपके लिए भी सदका जारिया है। ये मैं बार बार हर वीडियो के आखिर में कहता हूँ। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला जो भी मेरी आने वाली वीडियो होगी इंशाअल्लाह ताला वो आप तक पहुंचती रहेगी और आप उसको ज़रूर समाअत भी करेंगे और उस पर अमल भी करेंगे और कुरान को अच्छे अंदाज से जिस तरीके से पढ़ा जाता है तजवीद के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।